बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलूचिस्तान के ज़िला सिबी में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ चाइना के ताबन से टीचिंग अस्पताल सिबी समेत BHUs और RCH सेंटर्स के लिए बिलखसूस जच्चा बच्चा से मुतालिक जदीद तिबी आलात फराहम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से ख़वातीन को बेहतर तिबी सहूलियात मैसर आएंगी। मज़ीद देखते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के शहर सिबी में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इकदाम उठाया गया, जहां चाइना के ताउन से BHUs और RCH सेंटर्स को जच्चा व बच्चा से मुतालिक जदीद तिबी सहूलियात फराहम किया गया। हुकाम के मुताबिक ये तिबी सामान चाइना गवर्नमेंट, सेक्रेटरी सेहत और वजीर सेहत के ताउन से फराहम किया गया है, जिसका मकसद खसूसन खवातीन को बुनियादी सतह पर बेहतर और मयारी तिबी सहूलियात फराहम करना है। मजीद फोकल पर्सन शाजिया खुर्रम और इंजीनियर अब्दुल कादिर तरीन ने मीडिया को आगाही देते हुए कहा कि इस इकदाम से BHUs और RCH सेंटर्स में जच्चा व बच्चा की निगहदाश्त की सहूलियात में नुमाया बेहतरी आएगी और ख़वातीन को बर वक्त इलाज मुयसर होगा। मैं अब्दुल कादिर तरीन फ्राम डिस्ट्रिक्ट सिबी। आज हमें चाइना गवर्नमेंट की तरफ से जो सामान प्रोवाइड किया गया था, जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में पहुंचाना था, और आपको जो मालूम है कि बलूचिस्तान के तमाम जो BHUs और RH चीज़ें हैं, उनमें सामान बहुत कम या कलील मिकदार में होता है। तो ये गरीब आवाम के लिए चाइना की गवर्नमेंट के हम बहुत मशकूर हैं और उनके शुक्रगुज़ार हैं। और इसके बाद जो हमारी CO साहिबा हैं, मिस नीलम कासी साहिबा, उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये तमाम चीज़ें हमारे हवाले की। और आज हमने तमाम BHUs और तमाम जो हमारे को टास्क दिया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम सबको स्टेप बाय स्टेप सबको दे दिया और रिसीविंग वगैरह ले लिए। मैं शाजिया कावल डिस्ट्रिक्ट सिबी से। ये हमने चाइना एड की तरफ से ये सामान जो था तमाम हेल्थ सेंटर्स में आज पूरा दे दिया है। तमाम हेल्थ सेंटर्स को सामान मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, बहुत शुक्रिया अदा किया है उन्होंने सेक्रेटरी सेहत का, और उसके अलावा जो है मिनिस्टर सेहत का और मैडम नीलम कासी हैं, उनका स्पेशली थैंक्स करते हैं कि उन्होंने चाइना वालों से ये सामान हमें प्रोवाइड किया हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं और उम्मीद भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह वो इसी तरह हमारे लिए चीज़ों का करती रहेंगी और हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमेशा इसी तरह प्रायोरिटी देती रहेंगी। मजीद इस सिलसिले में BHUs और RCH सेंटर्स के इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सिबी डॉक्टर अब्दुल कादिर हारून ने भी इस इकदामात को खूब सराहा और कहा कि मेरा नाम अब्दुल हकीम, मैं RIC लेडी का इंचार्ज हूँ। सबसे पहले मैं चाइना एड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाइना गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये सामान मुहैया किया। मैं गौसबश खजक हूँ, BHU खजक से। मैं चाइना गवर्नमेंट और सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, जनाब DHO अब्दुल कादिर साहब का और शाजिया मैम साहब का, कादिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे हेल्थ सेंटर को ये सामान दिया MCH के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंचार्ज BHU चांडिया अब्दुल नबी। मैं चांडिया MBC का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चाइना MBC का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ, DHO साहब और DM साहब का, और मिस शादिया और अब्दुल कादिर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें लेबर रूम का सामान दिया। इंचार्ज BHU मलकोरगेज, और ये इक्विपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन था। हम लोग चाइना गवर्नमेंट के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें इंस्ट्रूमेंट दिया और इसकी नीड थी हमारे BHUs में। मेरा नाम अब्बास है, मैं BHU देवपर गालन का इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ MCH के लिए कुछ इक्विपमेंट में लेने आया हूँ, जिसका मैं चाइना गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ताल्लुक जो है ना BHU मलकिशकोरी से है, और जो हम जो है ना चाइना गवर्नमेंट के जो है मशकूर हैं कि उन्होंने जो है ना हमें जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। मेरा नाम अलाडिता है, मैं BHU इंचार्ज दुनिया से बात कर रहा हूँ। मैं चाइना गवर्नमेंट का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने ये हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं इंचार्ज BHU सुल्तानकोट से ये सामान मैंने रिसीव किया है। मेरा नाम नसीर अहमद है, ये BHU बादरा MCH सर्विस के लिए सामान मैं चाइना MBC वालों से रिसीव कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमित कुमार आदित्य इंचार्ज से बख्तियाराबाद। ये सामान जो है इसकी हमारे BHU में ज़रूरत भी है, और वाकई ये जो है ना फ़ायदेमंद सामान है, इसकी हमें ज़रूरत भी है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमें ये सामान दिया है। आइंदा भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आ जाए, हमें उसकी बिल्कुल ज़रूरत है। अगर ये सामान ऐसा हमें अगर आइंदा भी मिल जाए, इससे मज़ीद हमें अगर और सामान दिया जाए भी, तो हमारे लिए बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, सईद अहमद बुगटी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI सिबी। सबसे पहले चाइनीज़ एम्बेसी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके ताउन से, और सेक्रेटरी हेल्थ हमारे मुजीब साहब CO PPHI और DHO सिबी अब्दुल कादिर साहब, उनकी मेहरबानी से आज हमें ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स मिले हैं जो हमारे लेबर रूम के लिए हैं, ताकि उसको मज़ीद हम स्ट्रेंथन करें, ताकि जो सर्विस डिलीवरीज़ होंगी लेबर रूम में वो मज़ीद हमारी इंप्रूव हों BHU लेवल पे। और इस हवाले से हमारे 9 BHUs को ये इक्विपमेंट मिले हैं,
और सिबी में हमें सबसे पहले यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल कादिर तरीन साहब का और मैम शाजिया का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुला के हमारे तमाम जितने भी BHU इंचार्ज हैं वो सब यहाँ पे आए हैं और अपने अपने इक्विपमेंट यहाँ से रिसीव करके BHU डिलीवर कर देंगे। सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने चाइना एम्बेसी गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना से कुछ मेडिकल के इक्विपमेंट्स जो कि इंतहाई कीमती और वक्त की ज़रूरत थे वो हमारे ज़िले में हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स में उन्होंने वहाँ पे फराहमी उनकी मुमकिन करवाई। और इस सिलसिले में जनाब मिनिस्टर हेल्थ जनाब बख्त मोहम्मद काकर साहब, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और उसके साथ हमारे सेक्रेटरी हेल्थ जनाब मुजीबर रहमान साहब, और इसके अलावा हमारी जो इस प्रोजेक्ट की जो CEO हैं मिस नीलम कासी साहबा, उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें सिबी में अवेलेबल करवाई। और सिबी में ख़ास तौर पे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे मिस शाजिया खुरम और इंजीनियर अब्दुल कादिर तरीन साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी अंदाज में हर सेंटर के इंचार्ज को जो है सारी चीज़ें उसके मुताबिक उन्होंने उनको दे दी जो ऑलरेडी उनको लिस्ट अवेलेबल की गई थी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये वक्त की ये चीज़ें हमारे सेंटर्स की इंतहाई ज़रूरत के मुताबिक थी। मुझे उम्मीद है कि फ़िलहाल तो कुछ सेंटर्स में ये सामान दिया गया है, जो बाकी मानदा सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इन अशिया की बहुत ज़रूरत होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है जनाब CM साहब से, जनाब मिनिस्टर हेल्थ साहब से, जनाब सेक्रेटरी साहब से कि वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ या किसी भी और डोनर से रब्ता करके उनसे हमें और भी अच्छी चीज़ें जो शोबे सेहत में आवाम की सहूलत के लिए मुमकिन हो वो जल्द से जल्द हमें अगर प्रोवाइड हो जाए तो और भी आसानी होगी। जिला सिबी में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए उठाए गए ये मुस्बत इकदाम आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती और ताउन के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिबी बलोचिस्तान। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ऐप का ज़िला सिबी के ज़िली काबीना का अहम इजलास ज़िले सदर खान मेहराब खान खजक की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट ऑफिस सिबी में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम ज़िली अहदेदारान और मुख्तलिफ महकमाना यूनिट्स के सदूर जनरल सेक्रेटरीज़ ने भरपूर शिरकत की। इजलास में तंजीमी फ़ालियत ज़िले दफातर खसूसन AG ऑफिस और ख़जाना ऑफिस में मुलाजमीन को दरपेश मसाइल, स्टेनोग्राफर्स की प्रमोशंस, यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज़ के मसाइल और दर्जा चहारम के मुलाजमीन की प्रमोशन, कोटा में सुस्त रवि जैसे अहम अमूर पर तफसीली गौरोज किया गया। इजलास का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत एपका कॉलेजेस यूनिट सिबी के जनरल सेक्रेटरी मुजीबुल्लाह सिलाची ने हासिल की है, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ ज़िले जनरल सेक्रेटरी अजहर जमील खान ने अंजाम दिए हैं। इजलास के दौरान शुरा ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं और बाहमी मुशावरत से अहम फैसले किए गए हैं। इजलास के अख्ताम पर ज़िले सदर खान मेहराब खान खजक ने खिताब करते हुए एपका सिबी का एलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एपका सिबी मुलाजमीन की एक मुतहरिक और मौसर नुमाइंदा तंजीम है जो हमेशा मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल रही है। उन्होंने वाज़े किया है कि एपका सिबी ने ज़िले दफातर में मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर किसी किस्म की ताख़ीरी हरबों या गैर ज़रूरी पेचीदगियों की हमेशा मुखालफत की है और हर फोरम पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इनका कहना था कि मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ एपका की अवलीन तरजीह है, जिस पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका की रिपोर्ट के मुताबिक चुलिस्तान के मरूफ बुजुर्ग हाजी बरकत अली शेख मरहूम के कुलखानी का एहतमाम इनके डेरे पर चक नंबर 313 नज़द अड्डा 87 बैंक में हुआ, जिसमें सादात कराम उलमा मशाइख अज़ाम और तमाम सुन्नी तंजीमात के कारकुनान की शिरकत हुई है। मारूफ आलमदीन इलामा कारी इमरान सईदी ने खसूसी खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक चुलिस्तान के मरूफ बुजुर्ग हाजी बरकत अली शेख मरहूम के कुलखानी का एहतमाम इनके डेरा पर चक नंबर 313 नज़द अड्डा 87 बैंक में हुआ। अहलियान इलाका के हज़ारों अफराद की शिरकत हुई। खसूसी किताब के लिए दाई इस्लाम इलामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी बानी मोहतमम दीनी फलाही मदरसा चक 88A ने किया है। इलामा पीर सैयद आमिर हसन गिलानी ऑफ मंडी यस्मान को मददू किया गया। महफिल का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक और नात शरीफ और हदीस पाक से हुआ है। दीनी दरसगाह चक 88A के तलबा कराम ने किया। ख़त्म शरीफ के बाद पीर सैयद आमिर हुसैन गिलानी ने दुआ करवाई है और मरहूम के बड़े बेटे सईद अहमद शेख की दस्तारबंदी के बाद इख्तितामी दुआ इलामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी ने करवाई।
शेरगढ़ के नवाही गांव 23 वनेल में दिन दहाड़े बकरियों की चोरी का हैरानकुन वाकया पेश आया है, जहां नामालूम अफराद 13 बकरियां लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है इस वारदात में एक लड़की और 2 लड़के शामिल थे, जिन्हें बकरियों को ले जाते हुए देखा गया। मलिक राजा सावल की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के इलाके 23 वनेल में राय आशिक के घर के सामने खड़ी 13 बकरियां अचानक गायब हो गई हैं। यानी शहीदीन का कहना है कि एक लड़की और 2 लड़कों पर मुश्तमिल गिरोह बकरियों को लेकर मौके से फरार हुआ, जिन्हें बाद अज़ार शेरगढ़ की जानिब जाते हुए देखा गया। मजीद ये कि बकरियों को हुजरा रोड की तरफ ले जाने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अहले इलाका ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुलज़मान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर कहार मोहल्ला के यूनियन कमेटी 11 के चेयरमैन के अंधाधुंध करप्शन का मामला रीजन डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जफर इकबाल फलपोटो के पास तमाम पार्टीज पेश हुई हैं। चेयरमैन अब्दुल समी पीरजादो 4 करोड़ रुपए से ज़ायद करप्शन के शाहिद ना दे सके। यूनियन कमेटी के सेक्रेटरी शौर जनेजो ने भी काउंसलर्स के इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी है। काउंसलर राजो अवान, असगर अब्बासी, मंठार मेमन और यूसुफ पठान ने चेयरमैन के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था। रीजन डायरेक्टर ने जुमेरात को दोबारा चेयरमैन काउंसलर्स सेक्रेटरी हुसैन एंड को कंपनी से मोहम्मद उमर मसीह को तलब कर लिया। काउंसलर्स की जानिब से चेयरमैन पर करप्शन के बाद चेयरमैन के बेटे अयूब पीरजादो ने भी काउंसलर के खिलाफ इल्ज़ामात बौछार कर दी थी। अयूब पीरजादो कुछ साल कबल नैब को पुलिबारगीन के तहत करप्शन की गई रकम वापस कर चुके हैं। अयूब पीरजादो पर नैब करप्शन की रकम साबित कर चुकी है। 10 साल तक किसी भी सियासी, साफ़ी और यूनियन सतह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। जी, इस वक्त मेरे डायरेक्टर ऑफिस में मंठार मेमन साहब जनरल काउंसिल वार्ड 2 के मौजूद हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करें। डायरेक्टर साहब के पास अभी आप पेश हुए हैं, तो उसका मसले का हल क्या निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त 3 साल खां वठी असां चई रहिया आहियूं त हे इजलास नथो घुराए, जाली बजट पास करे, जाली कोटिशना ठाहे, पैसा गॾी खाए थो। इन जी असां दां खणी एप्लीकेशन असां डायरेक्टर ऑफिस में ॾिनीसीं। डायरेक्टर कुझु ॾींहं टियों वरिता, हिन खे नोटिस कढियो, अॼु हे आयो। हिन वटि पूरे माण्हू वटि रिकॉर्ड हुयो ई न, अॼु पेश न करे सघियो। आख़िर डायरेक्टर साहब खे अर्ज़ु करे चइसि मूंखे कुझु ॾींहं थियो, मां चइसि पूरी शयूं करे पूरो करे खणी अचां। कूड़ो आहे कूड़ो ई रहंदो, कॾहिं बि हे सिधो कमु न करे सघंदो। 3 साल इन पर 3 सालनि में बि रिकॉर्ड खणी अची न पेश करे सघंदो चइनी काउंसलर ने। जी असगर भाई जी ना, आज जो ऑफिसर ने टाइम दिया हुआ था और इसके पास 5 दिन थे कागज़ पूरे करने के लिए। वो ये कागज़ तो कहाँ से पूरे करेगा जब 3 साल के अंदर इसके पास कागज़ नहीं थे। तो आज 4 दिन में जब 5 दिन में ये कैसे पूरे करेगा? ये झूठी जाली सेन करके, फ्रॉड करके, उस सेक्रेटरी से उल्ट करा के इंशाअल्लाह का डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान की वर्कशॉप में इस्तेदाद कार में इजाफा और सजा याबी को यकीनी बनाने के लिए मंशियात की मुकदमात की मौसर तफ्तीश और पैरवी के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी लाइजन हॉल में 3 रोज़ा खसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आमिर सुहेल, DSP लीगल कलीमुल्लाह, इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद ने खसूसी लेक्चर्स दिए। DPO की हिदायत पर नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पुलिस अफसरान ने शिरकत की, जबकि मंशियात मुकदमात में मौजूद तफ्तीशी कानूनी खामियों के खात्मे, शाहिद के मौसर इस्तेमाल और सजा याबी के तनासुब में बेहतरी के हवाले से तफसीली आगाही फराहम की गई। वर्कशॉप का मकसद पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा, कानूनी तकाज़ों से हम आहंगी और मंशियात के मुकदमात में मौसर प्रोसिक्यूशन के जरिए इंसाफ की फराहमी को मज़ीद मजबूत बनाना है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर नवाही इलाके यूनियन कौंसल साहनवाला की बस्ती कोटली खुदाई में एक अहम जरगा मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीज़ुर रहमान खान दरीशक ने की। जरगा में इलाके के मारूफ शख्सियात सरदार हाजी नज़र खान गोपांग, डॉक्टर मंजूर खान गोपांग, शेर कलीम खान गोपांग, एडवोकेट हाजी ताहिर खान गोपांग, गुलाम नबी खान गोपांग और साबिर खान गोपांग ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गोपांग बरादरी के माबैन जारी तनाज़ा को खुशअस्लूबी से हल करने के लिए मुनक्किदा इस अकट में फ्रीकैन ने MNA सरदार डॉक्टर हफीज़ुर रहमान खान दरीशक की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए गैर मशरूत तौर पर सुलह कर ली। इस मौके पर बाहमी भाईचारे, इत्तेहाद और इलाकाई अमन के फ़रोग़ के अज़म का भी इजहार किया गया।
जरगे के दौरान मौजूदीन इलाका की कसी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इस मसालती अमल को सराहते हुए इस इलाके में अमन इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। मुकर्रीन ने कहा कि इस तरह के इकदाम न सिर्फ पुराने तनाज़ात के खात्मे का बायस बनते हैं बल्कि माशरती हमआहंगी को भी फ़रोग देते हैं। मुकामी अवाम ने MNA सरदार डॉक्टर हफीज़ुर रहमान खान दरीशा की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद ज़ाहिर किया कि वो आइंदा भी इसी तरह अवामी मसाइल के हल में अपना मौसर किरदार अदा करते रहेंगे। महकमा नहार का मंगोवाल गरबी में नहर की सफाई का आगाज़, दीवारों की तामीर और दीगर बेहतरी की तजवीज़। मंगोवाल गरबी में महकमा नहार ने नहर की सफाई का अमल नहार की जानिब से शुरू कर दिया है। ये सफाई अमल इलाके के बेहतर सूरत हाल के लिए एक अहम कदम है। ताहम ये ज़रूरी है कि नहर की दीवारों की दोबारा तामीर भी की जाए, क्योंकि ज़्यादातर दीवारें गिर चुकी हैं, जिससे नहर की हालत पर मनफी असरात पड़े हैं। देखते हैं गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट। महकमा नहार ने इलाके में फुटपाथों के दोनों तरफ सड़कों की तामीर की ज़रूरत पर भी जोर दिया है, ताकि न सिर्फ सफाई का अमल मुकम्मल हो बल्कि मुकामी अफराद के लिए मुनासिब सैर व तफरीह के लिए जगह भी मुहैया की जा सके। इसके साथ साथ यहाँ एक पार्क नुमा जगह बनाने की तजवीज़ भी दी गई है, ताकि लोग सुबह के वक्त यहाँ वॉक कर सकें और सेहतमंद सरगर्मियाँ अंजाम दे सकें। ये इक़दाम इलाके की खूबसूरती और मुकामी रिहायशियों के लिए बेहतर माहौल फराहम करने के लिए अहम है और इसकी तकमील से न सिर्फ नहर की हालत बेहतर होगी बल्कि इलाके के माहौल में भी तब्दीली आएगी। टंडोला यार से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक SSP टंडोला यार सैयद सलीम शाह की हिदायत पर वीमेन पुलिस की मुख्तलिफ जगहों पर मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ, भारी मिकदार में मंशियात बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार, अलग अलग मुकदमा दर्ज। खबर के मुताबिक टंडोला यार के SSP सैयद सलीम शाह की सख्त हदायत के बाद SHO वीमेन समीना गुल्लगारी, बड़े मंशी तौसीफ एजाज अराई और पुलिस नफरी के हमरा मशाइख होती थाने की हदूद में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम हमीद मरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 200 अदद माओ गुटका बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब 20 सेक्शन थाने के हदूद भेल कॉलोनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो मुलजमान मुमताज़ शेख और मेहताब शेख को भारी मिकदार में मंशियात समेत गिरफ्तार करके 20 सेक्शन थाने पर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मौके पर SHO वीमेन समीना गुल्लगारी ने मीडिया को बताया कि SSP की सख्त हदायत पे किसी भी मंशियात फरोश को नहीं बख्शा जाएगा। ये मंशियात फरोश इंसानियत के दुश्मन हैं जो नौजवान नस्ल को दीमक की तरह खा रहे हैं। हमारी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोश बाज आ जाएँ वरना इनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। पाकपतन थाना चकबेदी के इलाका असदुल्लापुर में बासर कब्जा ग्रुप ने महकमा नहार की करोड़ रुपए मालिक की सरकारी राशि पर कब्जा कर लिया और तमीरात शुरू कर दी। अहले इलाका ने जगह वागुजार करने का मुतालबा कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक मुलजमान नदीम फारूक, अरशद तरखान, रिजवान सुखेरा, मकसूद मकबूल, मंजूर महबूब जगह पावली ने सरकारी राशि पर कब्जा किया है। मुलजमान के खिलाफ पहले भी सरकारी कब्जा के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। चंद रोज़ कबल DC पाकपतन के हुक्म पर पीरा फोर्स रेवेन्यू पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन से जगह वागुजार करवाई। अब दोबारा इसी जगह पर कब्जा और तमीर करना रियासती इदारों को चैलेंज है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और तमाम इदारे सरकारी इदारों से मुतालबा किया है कि सरकारी जगह वागुजार करवाई जाए, मलबा गायब करें, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अड्डा सुल्लापुर पर महकमा जंगलात की कुछ रकबा पड़ा है जिस पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इससे पहले भी उनके खिलाफ 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा महकमा नहार ने भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। पैरा फोर्स DC साहब के ऑर्डर से वहां 32-34 की कार्रवाई हुई। उसके बावजूद भी आज करोड़ों रुपए मालियत की जगह पे उनका कब्जा है। ये कब्जा माफिया जो है उस पे बार बार तमीर कर लेता है, महकमा की रेट को चैलेंज करता है। मेरी गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, RPO साहब, DPO साहब, IG पंजाब और DC साहब इनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करें और इन कब्जा माफिया से जान छुड़वाएं। यहाँ पे आए रोज हंगामे होते रहते हैं। अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मार्का हक में हासिल होने वाली अजीम फतह अल्लाह ताला के खास दीन है और कौम की दुआओं ने इस कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने कई गुना बड़े फ़ौज को शिकस्त देकर अपनी पेशा सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनका कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर इस पर जंग मुसल्लत की जाए तो अपना दिफा करना भी बखूबी जानता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने फतह मार्का हक के सिलसिले में साहिवाल में एक अजीम शान और माई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद के मौका पर किया। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO साहिवाल अयाज सलीम, तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DPO साहिबान, दीगर इंतजामी अफसरान मौजूद थे। तमाम मुकातबा फिक्र के जयत उलमा कराम, मशाइख अज़ाम, डिस्ट्रिक्ट जोनल मेंबरान, अमन कमेटी साहिवाल और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पाकपतन बाबर सुल्तान गोंदल, दीगर मारूफ सियासी समाजी शख्सियात ने
शिरकत की, खिताब किया, जिनमें पीर काजी अब्दुल गफ्फार कादरी, इलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, इलामा अरशद आब्दी, मौलाना खलीलुर रहमान, पीर एहसानुल हक अदरीस, सैयद असगर अली शाह, आमिर हयात भंडारा, इब्राहिम अजीम डैनियल, दीगर उलमा कराम बड़ी तादाद में शरीक थे। उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि पहलगाम में झूठा ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की गई, जिसे दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। खतीब बादशाही मस्जिद ने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के मरकज़ के तौर पर उभरा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान हम सब का मुश्तरका मकसद है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काविशों को सराहते हुए कहा है कि मंशियात से पाक पंजाब एक अहम मिशन है, जिसे सबको मिलकर कामयाब बनाना होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा कराम ने कौम में इत्तेहाद, एकजहती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया कि उलमा कराम किरदार कौम को मजबूत बनाने में इंतहाई अहम है। मुकर्रिन ने शुहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके अहले खाना को सलाम पेश किया। तकरीब में शुरका ने हाथों में हाथ डालकर मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफ़ैल, रीजनल पुलिस ऑफिसर राना अयाज सलीम और एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट अहमद खावर शहजाद ने भी खिताब किया। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला हाजी मलिक अब्दुल गफ्फार नंदन को उम्रा की सादत हासिल करने पर मौसूल शख्सियात और दोस्तों की जानिब से इनके रिहाइशगाह खानबेला में दिल मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक रईस ताहिर महमूद, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी लियाकतपुर, चौधरी मोहम्मद अलियास, सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान, सईद मुस्तफ़ा इकबाल, चेयरमैन अंजुमन ताजरान खानबेला, मास्टर अजमल खान चांडिया हायर सेकेंडरी स्कूल खानबेला, राना ज़ाहिद इकबाल जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानबेला, मोहम्मद तारिक खान, ख्वाजा मकी मुस्तफ़ा फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानबेला, मोहम्मद आरिफ अवैसी, रईस नदीम और रईस अवैस समेत दीगर दोस्तों ने हाजी मलिक मोहम्मद अब्दुल गफ्फार नंदन को उम्रा की बाबरकत सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और फूलों की माला पहनाई। इस मौके पर दोस्तों का कहना था कि अल्लाह ताला हाजी मलिक मोहम्मद अब्दुल गफ्फार नंदन का उम्रा कबूल फरमाए और इन्हें इस मुक़द्दस सफ़र की बरकतें अता फरमाए। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। काड़ा से इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक में बदनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़, एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ने थाना ए डिवीज़न में तैनात नायब मुहर्रर राना मुश्ताक को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम के खिलाफ बदनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं, जिस पर एंटी करप्शन उकाड़ा ने तहकीकात के बाद कार्रवाई अमल में लाई। गिरफ्तार एहलकार को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है। सरकारी इदारों में करप्शन और रिश्वत सतानी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एंटी करप्शन उकाड़ा और किसी भी एहलकार को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। मंडी अहमदाबाद मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मियां फ़िरोज़ खान बज़दिका को पीपल्स पार्टी का डिवीज़नल फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। सहाफ़ती, सियासी और समाजी हलकों की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। मंडी अहमदाबाद इलाका के मरूफ सियासतदान और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के काबिल एतमाद साथी मियां फ़िरोज़ खान बज़दिका वट्टू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीज़न का फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन राजा परवेज़ अशरफ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ने जारी कर दिया है। मियां फ़िरोज़ खान वट्टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इनका बराह रास्त ताल्लुक बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी रहा है, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की करीबी साथियों में आप शामिल रहे हैं। मियां फ़िरोज़ खान वट्टू को डिवीज़नल ओहदा मिलने पर मियां अताउल्लाह वकास वट्टू सदर प्रेस क्लब हकीकी, सीनियर कानूनदान मियां खावर हुसैन वट्टू, कालम निगार रफ़ी सहराई, जनरल सेक्रेटरी अहमद गलम मंडी, सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी समेत सियासी सहाफ़ती, समाजी और कारसबारी हलकों ने मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की बका के लिए बड़ी जदोजहद की। सूफिया कराम की आला औसाफ की वजह से दीन इस्लाम फैला। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह की शायरी से इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का दर्स मिलता है। आपका शुमार अजीम औलिया कराम में होता है। आप सच्चे आशिक रसूल और वली अल्लाह हैं। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद तैयब खान, डायरेक्टर जनरल वासा पंजाब ने MD वासा मोहम्मद आरिफ खान सियाल के साथ दरबार फरीद पर हाजिरी दी और इनकी दस्तारबंदी कराई गई। डायरेक्टर जनरल वासा पंजाब मोहम्मद तैयब खान ने हाजिरी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि औलिया कराम ने हमेशा अमन, मोहब्बत और इस्लाम के ज़रिए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया है और सूफिया कराम की वजह से दुनिया में इस्लाम फैलाए हैं।
औलिया किराम और बुजुर्गान दीन ने हुकूकुल इबाद पर खुसूसी दर्स दिए और इंसानियत की खिदमत को अपना वतीरा बनाकर अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि हज़रत ख्वाजा फरीद रहमत एक सच्चे आशिक रसूल थे, अल्लाह ताला की वहदानियत पर कामिल यकीन रखते थे। आपने सारी ज़िंदगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार दी है और आपकी शायरी में अल्लाह ताला अहकामात और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नुमाया लिखा गया और अपनी आखिरत और दुनिया में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अमल करना ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल पंजाब वासा मोहम्मद तैयब खान की दस्तारबंदी करवाई गई और इनके लिए खुसूसी दुआएं मंगवाई गई। इस मौके पर MD वासा मोहम्मद आरिफ खान सियाल, मोहम्मद सफ्तर खान, सुहेल शहजाद, मियाँ ताहिर, रियाज आसिफ खान भी मौजूद थे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने रहीमिया खान का दौरा किया और आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, ज़हीर अनवर जप्पा, DPO रहीमिया खान, इरफान अली समू और दीगर अफसरान शरीक हुए, जिन्होंने ज़िले कारकर्दगी, तरक्याती मनसूबों और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए अवामी मसाइल के बरवक्त हल और फलाही मनसूबों पर तेज़ अमल दरामद की हदायत की और कहा है कि सेहत, तालीम और दीगर शोबों में दरपेश मसाइल के हल के लिए कमिश्नर ऑफिस मुकम्मल मावनत फराहम करेगा। इजलास में बताया गया है कि गंदम खरीदारी हदफ में इजाफा किया जा रहा है, जबकि अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत किसानों को सहूलियात फराहम की जा रही है। कमिश्नर ने मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र सीवरेज लाइनों की फौरी डिसल्टिंग और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से बचाव के इकदाम तेज़ करने की हिदायत भी की। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में आगाह किया है कि कच्चा एरिया की तरक्की के लिए खसूसी पैकेज के तहत नए थाने, चौकियाँ, सेहत, तालीम के मनसूबे शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है और मुतअद्दिद ज़ेर-अल्तवा मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। DPO के मुताबिक कच्चा के एरिया में ख़तरनाक डाकू गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में डाकू सरेंडर कर चुके हैं और मुश्तरका ऑपरेशन के ज़रिए अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई गई है। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत ज़िला में रेडी बाज़ारों के क़याम से मुतल्लिक एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तहसीलों में मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की और रेडी बाज़ार मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न अपना रोज़गार स्कीम के तहत छोटे कारोबार के फ़रोग़ और शहरियों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए अमली इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। उन्होंने हिदायत की है कि रेडी बाज़ार मनसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जदीद और मुनज़्ज़म सहूलियात फराहम की जा सकें। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ज़िला के मुख्तलिफ तहसीलों में मजमूई तौर पर 660 रेडियों की ज़रूरत है। तहसीलात के मुताबिक बहावलपुर सिटी में 120, बहावलपुर सदर में 25, अहमदपुर ईस्ट में 130, यस्मान में 170, खैरपुर टामेवाली में 65, जबकि हासिलपुर में 150 हैंड कार्ड्स मुख्तस की गई हैं। इजलास में 86 कस्टमाइज्ड हैंड कार्ड्स की तजवीज़ भी पेश की गई। खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। फतह मार्का हक के सिलसिले में साहिवाल में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, चेयरमैन रोते हलाल कमेटी लामा अब्दुल खबीर आज़ाद की खुसूसी शिरकत। मार्का हक में अजीम फतह अल्लाह ताला की खास देन है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में मसल्ह फ़ाश ने कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त फ़ाश थी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुतकब्बर मोदी ने पहलगाम में झूठा ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर ध्वंस जमाने की कोशिश की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन जंग मुसल्लत होने की सूरत में अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का मरकज़ बनकर उभरा है। खतीब बादशाही मस्जिद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। शोहदा की माओं और बच्चों को सलाम पेश करते हैं। कौम की दुआएं पाकिस्तान की फतह में सबसे अहम है। इस्लाम कौम को मुत्तहिद करने और मुस्तहकम मजबूत करने में बुनियादी किरदार अदा करें। फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे हमारा नास हैं। हर मोहल्ले और गली से अवाम इस मार्का हक की कामयाबी की खुशी मनाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान हमारा बुनियादी मकसद और वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। साहिवाल से हमेशा अमन की खुशबू आई है। मुल्क के हर फर्द ने मिलकर यकजहती और इत्तेहाद का इजहार करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अनथक जदोजहद को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मंशियात से पाक पंजाब वज़ीर आला का मिशन है, जिसे मिलकर पूरा करना है। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने हाथों में हाथ डालकर मसल्ह फ़ाश के साथ इजहार यकजहती किया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी भावलपुर मोहम्मद कासिम गिल ने हदायत की है कि ईद उल अज़हा के मौका पर फुल प्रूफ सफाई इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम
कॉन्ट्रैक्टर्स अपने ऑपरेशनल प्लान को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि इस बड़े मजहबी इवेंट के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। उन्होंने ये बात उत्तरा पंजाब एजेंसी के दफ्तर में भावलपुर और भावनगर अजला के निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुनक़िदा इजलास के दौरान कही। इजलास में सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह समेत मुतल्लिका अजला के कॉन्ट्रैक्टर्स और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स ने गुज़िश्ता ईद के ऑपरेशनल प्लान फील्ड में दरपेश मसाइल और अपने तजुर्बात से आगाह किया, जबकि आइंदा ईद उल अज़हा पर मौसर और मरबूत हिकमत अमली अपनाने की कीन दहानी भी करवाई। अपने किताब में मोहम्मद कासिम गिल ने हिदायत की है कि ईद से कबल तमाम मशीनरी और फील्ड स्टाफ को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक किया जाए और ऑपरेशनल प्लान्स हेड ऑफिस में बर वक्त जमा करवाए जाएँ। उन्होंने ऑपरेशनल गाड़ियों की मरम्मत, देखभाल, शहरी दही इलाकों में मौजूद नाकारा वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की मरम्मत और रंग रोगन को ईद से कबल यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। थाना चकबेदी के इलाका असदुल्लापुर में बासर कब्जा ग्रुप ने महकमा हार की करोड़ रुपए मालिक के सरकारी राशि पर कब्जा कर लिया और तमीरात शुरू कर दी हैं। अहले इलाका ने जगह वागुजार करने का मुतालबा कर दिया है। अहले इलाका के मुताबिक मुलजमान नदीम फारूक, अरशद तरखान, रिजवान सुखेरा, मकसूद मकबूल, मंसूर महबूब, जगह पावली ने सरकारी राशि पर कब्जा किया है। मुलजमान के खिलाफ पहले भी सरकारी पर कब्जा के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। चंद रोज कबल DC पाकपतन के हुक्म पर पीरा फोर्स रेवेन्यू पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन से जगह वागुजार अब दोबारा इसी जगह पर कब्जा और तामीर करना रियासती इदारों को चैलेंज है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और तमाम इदारे सरकारी इदारों से मुतालबा किया है कि सरकारी जगह वागुजार करवाई जाए, मलबा गायब करें, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अड्डा सुल्लापुर पर महकमा जंगलात की कुछ रकबा पड़ा है जिस पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इससे पहले भी उनके खिलाफ 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा महकमा हार ने भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। पैरा फोर्स DC साहब के ऑर्डर से वहाँ 32-34 की कार्रवाई हुई। उसके बावजूद भी आज करोड़ों रुपए मालियत की जगह पे उनका कब्जा है। ये कब्जा माफिया जो है उस पे बार बार तमीर कर लेता है, महकमा की रेट को चैलेंज करता है। मेरी गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, RPO साहब, DPO साहब, IG पंजाब और DC साहब इनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करें और इन कब्जा माफिया से जान छुड़वाएं। यहाँ पे आए रोज हंगामे होते रहते हैं। खबरों से आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ON न्यूज़ के नुमाइंदे सईद फारूक अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जिला गुजरात में मेहनत कश के झोंपड़ी में स्मार करने के वाक़े पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर जलालपुर जट्टा के हदूद में पेश आने वाले वाक़े में चंद अफराद ने एक मेहनत कश की झोंपड़ी मुबैना तौर पर मस्मार कर दी। इत्तला मिलने पर गुजरात पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इन्हें 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान में जाहिद अशरफ और ज़बी अब्बास शामिल हैं। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जा में ले ली है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात ने कहा है कि मुतासर शहरी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान गुजरात पुलिस के मुताबिक मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और हमें इस कॉन्फ्रेंस का मौका दिया। बेसिकली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद ये है कि जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर इमरान अहमद शेख साहब, उनकी तरफ से प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स 75 माइक्रोन से जो कम है उसके खिलाफ आपको पहले से पता है हमारी टीमें डेरा गाजी खान में मुसलसल वर्क कर रही हैं कि इन पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगाई हुई है। तो हम लोग इनके खिलाफ जो है ना वो अब एक प्रॉपर एक भरपूर मुहिम हमारी पहले भी चल रही थी, हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा से हम लोग दोबारा एक प्रॉपर एक मुहिम इसके खिलाफ जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि मोस्टली बाजार तो हम लोगों ने क्लियर करवा लिए हुए हैं। पॉलीथीन बैग्स में डेरा गाजी खान में आप अगर विजिट करें तो जितने भी बाजार हैं मैक्सिमम हम लोगों ने क्लियर करवा लिए हैं जहाँ पे 75 माइक्रोन से लेस पॉलीथीन बैग्स सेल हो रहे थे, हमने उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया है। लेकिन अब जो चीज़ें हर्डल्स हमें आ रही हैं जो तकरीबन 20-30% मार्केट्स रह गई हैं क्लियर होने के लिए, तो अब हम उनको फाइनल जो है ना बिल्कुल क्रैश करने लगे हैं। तो उससे पहले ये है कि हम लोगों ने आवाम को, जितने भी लोग हैं, ये ताजरान हमारे साथ बैठे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर में आगाही सेशन की सदारत की। इस सेशन का मकसद तलबा और फैकल्टी को वाइट कॉलर
क्राइम से निपटने और उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने में FIA के किरदार से आगाह करना था। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने इजहार ख्याल करते हुए वाइट कॉलर जैसे जराइम की रोकथाम में बेदारी और चौकसी के अहम किरदार पर जोर देते हुए शुरा को जराइम पेश अफराद की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले मुश्तरका हरबों से आगाह किया गया। उन्होंने फ़ाल इक़दामात, मौसर नफाज और अवामी शमूलियत के ज़रिए शहरियों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए FIA के अज़म पर जोर दिया। इस दौरान सवाल जवाब का सेशन भी मुनक़िद किया गया, जिसमें शुरा ने डायरेक्टर FIA के साथ गुफ्तगू में हिफाज़ती इक़दामात और रिपोर्टिंग के तरीक़ाकार पर रहनुमाई हासिल की। खबरों से आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटियों और यूनियन कौंसलों की नई हदबंदियों बारे इजलास कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राना मनसब अली, पीरज़ादा राजन सुल्तान, असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सर हसन दीगर ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की तरफ से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जिद्दत खुश आइंद है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आबादी को मलहूज़ खातिर रखते हुए नई हदबंदियाँ नागज़ीर हैं। हदबंदियों के तयन से हुकूमती इमारात की यकसा तकसीम वक्त की ज़रूरत है। नई हदबंदियों के तहत ज़िला में 70 के बजाय अब मुजवज़ा 109 यूनियन कौंसल्स होंगी। 45 करोड़ का 31 और दुनियापुर में 33 मुजवज़ा यूनियन कौंसलें होंगी। डिजिटल सिस्टम से लिंक नई हदबंदियों की तशख़ीस ज़रूरी की जाए। यूनियन कौंसलों में इजाफे के बाद वसाइल दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिबाल शेख मोहम्मद नईम से। चेयरमैन मरकज़ी रोते हलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मार्का हक में हासिल होने वाली अजीम फ़तह अल्लाह ताला की ख़ास दीन है और कौम की दुआओं ने इस कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज ने कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त देकर अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर इस पर जंग मुसल्लत की जाए तो अपना दिफा करना भी बखूबी जानता है। वो फतह मार्का हक के सिलसिला में साहिवाल में एक अजीमुशान उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद के मौका पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO साहिवाल अयाज सलीम, तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DPO साहिबान, दीगर इंतजामी अफसरान, तमाम मुकातबा फ़िक्र के जैद उलमा कराम, मुशाइख अज़ाम, डिस्ट्रिक्ट जोनल मेंबरान अमन कमेटी साहिवाल और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर रुकाफ पाकपतन बाबा सुल्तान गोंदल भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर ज़िला लोधरा के इलाके दोनोट में लरसाखेज़ वाक़या पेश आया है, जहां पर जानवरों की लड़ाई एक इंसानी जान ले गई। तफसील के मुताबिक भावलपुर ज़िला लोधरा के इलाके दोनोट बस्ती इकबालाबाद के रिहायशी मरीद हुसैन पेशा माल मवेशी चुराने से वाबस्ता था। मामूल के मुताबिक मरीद हुसैन अपने जानवरों को चरागाह की तरफ हांके होने जा रहा था कि वहाँ पर मोहम्मद अकबर वल्द अता मोहम्मद नामी शख्स के जानवरों का रेवट भी आ गया। दोनों फ़िकैन के जानवर आपस में बढ़ने लगे, जिनको मरीद हुसैन ने दोनों जानवरों को चट्टी से छुड़वाने की कोशिश की, जिसमें मोहम्मद अकबर नामी शख्स से बगोला हो गया और इसके मरीद हुसैन को गालिम गलोच के साथ मारना शुरू कर दिया। इस इस्लाम में मोहम्मद अकबर का भांजा भी आ गया। दोनों मरीद हुसैन पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिसके बाद इसको भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल एडमिट किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब लाते हुए इंतकाल कर गया। इलाका में खौफ हरास फैल गया। पुलिस थाना सदर लोधरा ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना सदर लोधरा की जानिब से अभी तक 302 की FIR दर्ज नहीं की गई। मरीद हुसैन की पोस्टमार्टम ना आने की वजह से पुलिस की जानिब से अभी कार्रवाई में ताख़ीर है। अहल इलाका का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान, DPO लोधरा और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।